आज हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, पिछले वीडियो में हम बता चुके थे त्रिकोणमिति से जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। इस वीडियो में हम उसका उपयोग कहाँ होगा वो देखेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में सबसे पहले हमको ये देखना है उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण। ठीक है, कोई अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति माने यहाँ खड़ा है या अपने आंख से ऊपर के कोई माने ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है या कोई मीनार है, यह व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर इस मीनार के ऊपर के हिस्से को अगर देख रहा है, आंख से अगर ऊपर के हिस्से को देख रहा है, उसके आंख के सीधे खींची गई जो रेखा है उस रेखा को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। आंख जिस वस्तु को देख रहा है उससे खींची गई रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं, जो भी थीटा दिए हुए। इस एंगल का मान आपको दिया रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी एंगल दिया रहेगा वो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखिए उन्नयन मतलब क्या, वो ऊपर की ओर, आंख से ऊपर की ओर हम देख रहे हैं, आंख से ऊपर की ओर देख रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग हो या मीनार हो उस देखेंगे, उस रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। आंख के जस्ट सीधे, आंख से सीधे खींची गई रेखा जो है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और दोनों के बीच का जो एंगल है उन्नयन कोण बोलते हैं। एक होता है अवनमन कोण। कोई व्यक्ति अगर कोई माने कि कोई बिल्डिंग है या फिर मीनार है, इस मीनार पे चढ़ के यहाँ से अगर कोई भी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहा है, उसकी ओर खींची गई जो रेखा है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। आंख से सीधे जो रेखा खींची जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। उस दोनों दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। देखिए ध्यान, आंख से ऊपर की ओर कोई वस्तु को देखेंगे उस बीच के एंगल को हम उन्नयन कोण बोलते हैं। आंख से नीचे क्षैतिज यानी आंख से नीचे की ओर कोई वस्तु को देखेंगे उसको बोलते हैं अवनमन कोण। समझ गए हो उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, जब त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे उसमें हम बताए थे त्रिकोणमिति साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक होता है, उसमें कुछ फार्मूला का यूज होगा जो हम बता देते हैं। ठीक है, साइन सबसे ज्यादा आपको यूज होता है टेन का, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद है सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, इस सारे का यूज होता है। देख आपने कुछ त्रिकोणमिति का जो मान था जैसे साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, सबसे ज्यादा यूज होगा टेन 30 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का और टेन 45 डिग्री का। सबसे ज्यादा टेन का यूज, टेन 30 डिग्री का मान याद दिला देते 1/√3 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक, और एक और बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ऊपर बताए थे सोना चांदी तोल। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच होता है, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है और टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। देखिए चैप्टर 8 में आप त्रिकोणमिति का परिचय भी सारा सीख गए होंगे और चैप्टर 9 में इसका यूज कुछ होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। तो इस त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग है उसका हम हाइट मापते हैं या कोई वस्तु रखा हुआ उस वस्तु से उस बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस मापते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। कोई वस्तु से आंख से कोई वस्तु ऊपर देख रहे हैं, उस आंख और वस्तु के बीच का जो डिस्टेंस है, खींची गई जो रेखा है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। आंख से सीधे खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। दोनों के बीच के एंगल को उन्नयन कोण कहते हैं। और यहाँ पर कोई वस्तु ऊपर है, कोई बिल्डिंग या मीनार पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वहां से कोई वस्तु को देख रहा है, उस दोनों के बीच खींची गई रेखा है और जो आंख की सीधी खींची गई रेखा दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल और इसके एकांतर कोण ये दोनों बराबर, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा,
क्योंकि एकांतर कोण दोनों बराबर होता है। ये उल्टा जेड, ये ध्यान देखिए, ये उल्टा जेड है। उल्टा जेड मतलब एकांतर कोण ही है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आगे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, जहाँ तक क्लियर में समझ आ गया होगा। नहीं, सबसे बेसिक क्या होता है, आपको हर क्वेश्चन को पढ़ के चित्र को फिगर बनाना होता है। अगर आपको फिगर क्लियर में समझ आ गया, अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। ठीक, आपके बुक का उदाहरण नंबर 1 है, तो देखिए किस तरह से उसको हम फिगर बनाते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या है, उसको ध्यान से पहले पढ़िए, फिर उसके चित्र को बनाइए। जब चित्र बन जाएगा तब वो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। पहले देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती माने ये कोई धरती है, इस पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से धरती कोई एक बिंदु है। यहाँ से पाद बिंदु मतलब उसके नीचे का बिंदु, फुट पर पाद, इसके नीचे का बिंदु के बीच की दूरी क्या है, बोला धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से, धरती को एक बिंदु ये है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु ये है, यहाँ से 15 मीटर दूर है। यहाँ ये बिंदु है जो मीनार से पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ये क्या हो गया, 15 मीटर हो गया, दूर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ से आंख अगर ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण होगा, ये कितना डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये जो मीनार की ऊंचाई है, इसको हमको निकालना है। ठीक है, ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। इसको अब इसका नामकरण कर देते हैं, ABC। इस जो मीनार की ऊंचाई, इसको हम H मान लेते हैं, इस मीनार की ऊंचाई H मान लेते हैं। अब आराम से जो चीज किए हम सोचिए, आराम से हम लिख देते हैं हल में। कौन सा त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। लिख देंगे त्रिभुज ABC में लिख दिए। और मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे, यहाँ से मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, H मीटर है। मीनार की ऊंचाई हम मान लिए। अब हमको निकालना है यही तो निकालना है, AB निकालना है। अब ध्यान देखिए, इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, ये तो मेरा लंब हो गया, ये लंब हो गया। 90 डिग्री के सामने का कोण ये कर्ण हो गया। ये तो आधार है, ये है आधार हो गया। अब ध्यान देखिए, आधार और लंब के बीच किसमें संबंध है, आधार और लंब मतलब P हो गया, आधार मतलब B हो गया। P और B का संबंध किसमें, tan से है। यहाँ से लिख देंगे tan C, एंगल tan C यानी tan थीटा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। tan थीटा बराबर क्या होगा, P बट्टा B होता है, P बट्टा B। P मतलब परपेंडिकुलर, H भी निकालना है, और B मतलब ये आधार तो दिया हुआ है। tan थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर P का मान क्या है, पता नहीं है, H माने हुए H बट्टा B का मान तो 15 है, तो 15 यहाँ से हो गया। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर H बट्टा 15 हो गया। यहाँ 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H में हम एक से गुना करेंगे तो H हो गया, बराबर 15 में हम √3 से गुना करेंगे, क्या होगा, 15 √3 हो जाएगा मीटर। यही हो गया मीनार की ऊंचाई हो गया। इस मीनार की क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई निकालने के लिए H इसी को माने हैं, ये हमको पता लग गया। तो हम लिख देंगे यहाँ से मीनार की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर। यही इसका फाइनल आंसर। लेकिन मैंने आपको अगर फोटो बन गया तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, बोला धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती ये इस पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती को एक बिंदु है, यहाँ से मीनार का पाद बिंदु यही है। मीनार के पाद बिंदु के बीच का दूरी कितना है, 15 मीटर है। इन दोनों के बीच दूरी 15 मीटर है। फिर बोला मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर तो यहाँ है, इसका उन्नयन कोण क्या होगा धरती से, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बोला मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हमको पता है
कि एंगल के सामने का कोण, सामने का जो भुजा है उसको लंब बोलते हैं, पी बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण होता है। कर्ण से हमको कोई लेना नहीं है, एक कर्ण हमको निकालना भी नहीं, उसे लिख दिए। और अब ये देखना है हमको, ये लंब निकालने के लिए ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि बेस और लंब में कोई रिलेशन है। हाँ है, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी होता है। थीटा का मान 60 डिग्री निकालेंगे, टेन 60 डिग्री, पी का मान हम मान लिए एच, बी का मान तो 15 है, 15, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, बट हम एक देख के क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एच का मान 15√3 मीटर आया, जो कि मीनार की ऊंचाई है। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया उदाहरण नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर सेकेंड। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऊपर में चल रहा होगा, ऊपर में क्वेश्चन आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम क्वेश्चन बुक से ही पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर लंबे पोल खंभे पर आ गई खराबी। यानी कोई पोल है, 5 मीटर लंबा एक पोल है, ठीक है, इस पोल पर ऊपर खराबी आ गई है, ठीक है, और बोल रहा है मरम्मत करने के लिए एक खंभे के शिखर पर 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर पहुंचना चाहता है। यानी कोई, देखिए कोई ये पोल है, इसके इस पोल का जो लंबाई है 5 मीटर है, 5 मीटर है, इसके ऊपर में खराबी हो गया तो सीढ़ी जो है, सीढ़ी तो ऊपर में तो लगाएंगे नहीं, सीढ़ी तो ऊपर में नहीं लगाएंगे, उसके 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी लगाया, 1.3 मीटर, इसका डिस्टेंस 1.3 मीटर है। 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पहुंचना चाहता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होना चाहिए, यहाँ तक पहुंचने में सीढ़ी की लंबाई कितनी होना चाहिए वो निकालने हैं। फिर बोल रहा है यहाँ तक पहुंचने में सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर झुकाने पर वो अपेक्षित स्थिति पर पहुंचना चाहे। तो ये बताइए कि खंभे के पाद बिंदु कितना दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु होना चाहिए। तो बोल रहा है यहाँ से ये जो तल है, तल पर कोई एक सीढ़ी लगाएंगे जो कि 60 डिग्री एंगल पर झुका है, 60 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। तो बोल रहा है इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगा वो निकालने के लिए, उसके बाद इस खंभे से सीढ़ी के बीच का दूरी क्या होगा ये भी हमको निकालना है। मोटा मोटी यही बोल रहा है। ठीक है, समझ ली क्वेश्चन क्या है। कोई एक खंभा है, उसके सबसे ऊपर में खराबी आ गया है। अगर खराबी आया तो हमको सीढ़ी लगाना है। अगर हमको सीढ़ी लगाना है तो अगर सीढ़ी हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर खराबी है, अगर इसी जगह सीढ़ी लाएंगे तो हमको ऊपर में थोड़ी ठीक करना है, ऊपर में ठीक नहीं करना है, इसलिए उससे हम नीचे 1.3 मीटर नीचे से एक सीढ़ी लगाएं। उस सीढ़ी जो है नीचे पाद बिंदु से 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो बोला इस सीढ़ी का लंबाई क्या होगा, और बोल रहा है इसका सीढ़ी और पोल के बीच का दूरी क्या होगा वो निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। समझ गए होंगे क्वेश्चन, हल कर रहे हैं इसको। हमको निकालना है पहले सीढ़ी की लंबाई और इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है। इसका नामाकरण करते A, B, C और D मान लिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ के बीच दूरी 5 मीटर है, और इस पॉइंट A से लेकर B के बीच का दूरी क्या होगा, टोटल का दूरी 5 मीटर है और इस थोड़ा सा दूरी 1.3 मीटर है। तो A और B का दूरी तो निकल जाएगा, 5 में से 1.3 घटा देंगे तो यहाँ की दूरी निकल जाएगा 5 माइनस 1.3, 5 में से 1.3 हो गया 4, 3.7 मीटर हो गया। यह हो गया A और B का बीच की दूरी क्या होगा, 3.7 मीटर हो गया। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज A C B में, त्रिभुज A C B में, ठीक है, त्रिभुज A C B में ये तो 90 डिग्री होगा। इस कोण के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये मेरा लंब हो गया, लंब यानी जो कि P हो गया, और इस कोण, इस एंगल 90 डिग्री के जो सामने हुए कर्ण हो गया, H हो गया, और A B तो बेस हो गया यानी आधार हो गया, आधार हो गया। हमको निकालना है सीढ़ी का लंबाई कितना है, पोल से सीढ़ी कहाँ पे लगाया हुआ है कितना, इस पोल से इस सीढ़ी के बीच का दूरी क्या है वो हमको निकालना है। सबसे पहले त्रिभुज ACB में हमको देखना है, ACB में B और P किससे संबंध है, 10 से संबंध है। तो लिख देंगे
टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। थीटा का मान 60 डिग्री है तो लिख देंगे टेन 60 डिग्री। पी का मान क्या है, पी का मान तो पता है 3.7 पता है। ए बी का दूरी क्या होगा 3.7 होगा, क्योंकि तो इस डी से लेकर बी का दूरी 5 है और डी से लेकर ए का दूरी 1.3 है, तो ए और बी का दूरी नहीं निकल जाएगा, 5 में से 1.3 घटा देंगे, ए बी का दूरी पता लग गया। पी का मान हमको पता है 3.7 और बी का दूरी तो हमको पता नहीं, बीसी है, लिख देते हैं बीसी। यहाँ से टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, 60 डिग्री का मान √3 हो गया बराबर 3.7 बराबर 20 हो गया। यहाँ से हम निकालेंगे, एक देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा BC √3 BC बराबर 3.7 हो गया। 3.7 में 1 से गुना करेंगे 3.7 हो गया, √3 में BC से गुना करेंगे √3 BC हो गया। यहाँ से हमको BC का मान क्या निकल गया 3.7, ये √3 गुना में इधर आएगा भाग में √3 हो गया। देखिए हमको पता है कि हमेशा हर में कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए, रूट नहीं है इसके लिए हमको हर का परिमेयक्रम कर देंगे। BC बराबर 3.7 बट्टा √3 है, ऊपर भी √3 से गुना करेंगे और नीचे भी करेंगे, जब करेंगे तो क्या होगा 3.7 √3 बट्टा हो गया 3 हो गया। किसका मान BC का मान निकल गया, B और C का मान निकल गया 3.7 √3/3। हमको इस क्वेश्चन में दिया है √3 का मान 1.72 रखना है, तो हम रख देते हैं 3.7 गुना 1.73 बट्टा 3 हो गया। जब इसको हम हल करेंगे 2.14 मीटर आया, जब इसको अब हल कीजिएगा तो 2.14 मीटर आया। क्या चीज BC का मान, B और C का मान 2.14 आया, यहाँ लिख देंगे BC बराबर 2.14 मीटर। ये तो पता लग गया, सेकेंड है ये हमको पता लग गया। और हमको ये पता करना है H और P या फिर H और B के साथ किसका रिलेशन है, हमको ये निकालना H और B। अब ध्यान देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा H, P बट्टा H होता है, तो यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री एंगल 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री डायरेक्ट पर लिख देते साइन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा H होता है। थीटा का मान हम 60 डिग्री रखेंगे, यहाँ से हो गया साइन 60 डिग्री। अब P का मान क्या है 3.7 है, 3.7। H का मान हमको पता नहीं है, AC है, AC लिख देंगे। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, यहाँ लिख देंगे √3/2 बराबर 3.7 बट्टा AC हो गया। अब हमको AC का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया √3 AC बराबर 3.7 गुना 2, 3.7 गुना 2 हो गया। इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 7 दूना 14 4, 1 3 दूना 6 7, 7.4 हुआ √3 AC। अब हमको AC का मान निकालना, AC बराबर हो गया 7.4 बट्टा √3। हर में तो रूट रहना नहीं है, तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं √3 बट्टा √3, तो यहाँ क्या होगा 7.4 √3 बट्टा 3 हो गया। √3 का मान तो अपना लोग को पुट करना 1.73 पुट कर देंगे, कहीं क्वेश्चन में दिया है √3 का मान 1.73 पुट करना है, तो 7.4 गुना 1.73 बट्टा 3। जब इसको आप हल कीजिएगा तो डायरेक्ट आ रहा है 4.26 मीटर। जब इसको हल कीजिएगा 4.26 मीटर आया, क्या चीज AC का मान, AC का मान आ रहा है, यहाँ से लिख देंगे AC का मान 4.26 मीटर और BC का मान 2.14 मीटर हो गया। BC का मान निकल गया 2.14 मीटर और AC का मान, AC का सीढ़ी की जो लंबाई है 4.26 मीटर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। ठीक है, मेन है फिगर समझने, फिगर एक बार फिर समझ लिया। ठीक है, कोई एक बिजली का खंभा है, 5 मीटर लंबा खंभा है, उस 5 मीटर खंभे में सबसे ऊपरी पॉइंट पर खराबी हो गया, तो
हमको सीढ़ी लगाने के लिए उससे कुछ नीचा सीढ़ी लगाएंगे, नीचे से धरती से सीढ़ी लगाएंगे 1.3 मीटर एक सीढ़ी, 1.3 मीटर नीचे इस पोल के ऊपरी भाग से 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी लगाए हैं। तो यहाँ से लेकर इस पोल का लंबाई क्या होगा, 5 में 1.3 घटा देंगे 3.7 मीटर हो गया इसका। अब जो सीढ़ी है धरातल यानी धरती से 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, इस पॉइंट तक 60 डिग्री पर झुका है, तो बोला इस सीढ़ी का लंबाई क्या होगा, और जमीन में इस पॉइंट से लेकर सीढ़ी के बीच का दूरी क्या हो गया। तो हमको AC निकालना है, AC हमको निकल गया 4.2 यानी जो कि सीढ़ी की लंबाई है, और पाद बिंदु यानी खंभा के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच का दूरी हमको निकल गया जो कि BC है 2.14 मीटर। आई होप सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3। तो देखिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 3। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद उसका फोटो बनाते हैं, फिर आपको क्लियर में समझ आ गया। तो क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक परीक्षक, यानी 1.5 मीटर लंबा कोई आदमी है जो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए। पहले ध्यान देखिए क्या है, बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा कोई परीक्षक है, 1.5 मीटर लंबा कोई आदमी है, और बोल रहा है एक परीक्षक एक चिमनी से, कोई चिमनी यहाँ है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये जो चिमनी है, इस चिमनी से इस परीक्षक के बीच का जो दूरी है 28.5 मीटर है, 28.5 मीटर। वही बोल रहा है एक परीक्षक है जो कि चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद बोले उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो देखिए ये चिमनी है, इस चिमनी के शिखर पे इस परीक्षक जो है, ये परीक्षक है, यहाँ से चिमनी के शिखर को देख रहा है जो कि उसकी आंखों से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसके जो ये आंख है, इसके आंख से इस चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, सीधा है। 1.5 मीटर लंबा एक परीक्षक है, वो चिमनी से 8.5 मीटर की दूरी पे है, और यह परीक्षक यहाँ से इस चिमनी को 45 डिग्री के कोण पर देख रहा है। जो यहाँ दिया है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण ये है 45 डिग्री। तो इसके आंख के सीधे जो रेखा खींची गई ये क्या है, क्षैतिज रेखा होगा। ये दृष्टि कोण है, ये दृष्टि रेखा ये हो गया, और ये क्षैतिज रेखा हो गया। आंख के सीधे, यहाँ आंख है, इसके सीधे जो ये क्षैतिज रेखा होगा। आंख जिस वस्तु को देख रहा है उससे खींची गई रेखा क्या हो, दृष्टि रेखा हो गया। ये तो क्लियर में समझ गए होंगे। अब बोल रहा है उस शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो बोला चिमनी की ऊंचाई नापने के लिए, चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, ये चिमनी की ऊंचाई है। ध्यान देखिए, अगर यह 1.5 मीटर होगा तो यहाँ भी 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर ये भी होगा। तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, मानिए A, B, C, D, E है। अब ध्यान देखिए BE जितना है उतना DC है। अगर चिमनी की ऊंचाई निकालेंगे DA निकालने के लिए क्या होगा, DC प्लस में AC। यहाँ समझ गए होंगे, चिमनी की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ना होगा, वही बोला। ये तो 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ सारा चीज की वो चीज सेम टू सेम हम लिख देते हैं। हल में लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या है, लिखेंगे त्रिभुज ACB में, ACB में। अब हमको देखना है कि ऊंचाई निकालना है, हमको चिमनी की ऊंचाई निकालना है। तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, यहाँ से लिख देते हैं चिमनी की ऊंचाई क्या है, DA बराबर क्या होगा, DA चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या होगा, AC प्लस DC हो गया, AC प्लस DC हो गया। हमको ये जो त्रिभुज है इस एंगल के लिए ये तो लंब हो गया, और इस 90 डिग्री के लिए ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। जो बच गया ये तो आधार हो गया। अब हमको निकालना है, अगर यह 28.5 मीटर ये हो गया
DE, तो ये भी हो गया 28.5 मीटर। काय की आयत के सामने की भुजा बराबर है, 28.5 मीटर ये है तो ये भी 28.5 मीटर है। अगर 1.5 मीटर ये है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ 1.5 मीटर होगा, क्योंकि आयत के आने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब हमको निकालना है B और ये P और B का संबंध किसमें, tan से है, तो 45 डिग्री है। तो यहाँ से लिख देंगे tan थीटा बराबर P बट्टा B। tan थीटा का मान 45 डिग्री है, 45 डिग्री। P का मान क्या है, P का मान AC है, AC बट्टा B का मान क्या 28.5 है, 28.5 हो गया। tan 45 डिग्री का मान हमको पता है 1 होता है, 1 बराबर AC बट्टा 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, AC में 1 से गुना करेंगे, AC बराबर 28.5 हो गया। AC का मान तो हमको पता हो गया। हमको निकालना है चिमनी की ऊंचाई निकालना है, तो चिमनी की ऊंचाई पता है AC प्लस DC। DC का मान पता है, AC का मान पता हो गया, चिमनी की ऊंचाई तो मिल गया। यहाँ से लिख देंगे चिमनी की ऊंचाई बराबर AC प्लस DC। AC का हमको मान पता होगा 28.5 प्लस DC का मान क्या है 1.5। ठीक, 28 1 29 आधा 30 हो गया, 30 मीटर इस चिमनी का ऊंचाई हो गया। मान लेते हैं चिमनी का ऊंचाई यही होगी। यहाँ से लिख देंगे चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर हो गया, यानी चिमनी A और D का मान यहाँ से यहाँ 30 मीटर हो गया। इस चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है, यही समझ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। कोई एक चिमनी खड़ा है, वहां से उस चिमनी जहां पर खड़ा है वहां से 28.5 मीटर दूर एक कोई लड़का खड़ा है, ठीक, 28.5। यहाँ से ये जो लड़का है चिमनी के ऊपरी बात, उस चिमनी के शिखर को देख रहा है, वहां से उस शिखर और चिमनी, उस लड़का की आंख के जो बीच खींची जाए जो रेखा है उसी को हम दृष्टि रेखा कहते हैं, समझ गए होंगे। अब आंख के जस्ट सीधा, आंख के जस्ट सामने खींची जाए जो रेखा है वो क्षैतिज होता है, हो गया। और जो बोल रहा है उस आंख के शिखर के बीच का जो कोण दिया है वो 45 डिग्री दिया है। अब बोला है चिमनी की ऊंचाई निकालने के लिए, क्योंकि ये जो जितना इसकी लंबाई होगा, प्रेक्षक की लंबाई इसके जस्ट सामने है उतना लंबाई ये हो गया। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है, इसका जितना भी लंबाई होगा सेम इसका होगा, और जितना लंबाई इसका होगा सेम लंबाई इसका होगा। इसका बेस पता हो गया, हमको इसका कर्ण लंब पता करना है। जब लंब पता हो जाएगा तो ये लंब इस त्रिभुज के लिए ABC के लंब, जो लंब है उस लंब में DC जोड़ देंगे, वही हमको चिमनी की ऊंचाई पता लग जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 को आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले उसका चित्र बनाना है, फिर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए मेन होता है कि अगर उसका फोटो आपको क्लियर में, आकृति अगर क्लियर में समझ आके अगर बन गया तो हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है बनाने में पूरा हल्का है। सबसे पहले हमको उसका फिगर बनाते हैं। बोला भूमि के एक बिंदु P से, कोई भूमि पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है, P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु ये P है, इसके बगल में एक 10 मीटर का शिखर है। बोले भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यहाँ ये जो भवन है ये 10 मीटर है, 10 मीटर है। इस बिंदु P से इस शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। यहाँ अगर ये सीधा है, आप लोग सीधा देख लीजिएगा, सीधा है तो ये धरती है, धरती पर तो यहाँ पे खींचा होगा, ये तो अगर ये धरती है तो यहाँ से यहाँ तो बराबर है, मिला हुआ होगा। ये धरती पर इस बिंदु P से ये जो शिखर है इसके ऊपर का जो कोण बना है कितना डिग्री, 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री ले देते हैं, यहाँ तक ये 90 डिग्री है, यहाँ तक समझ लीजिए फिर से।
भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु P से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन की जो लंबाई दिया है 10 मीटर दिया है। और बोले भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है। ये जो भवन है इसके छत पर एक ध्वजा लहरा रहा है। ये ध्वजा लहरा रहा है, ध्वजा लहराया गया है। और P से, ये बिंदु P से शिखर के ध्वजा शिखर तो यही है। ध्वजा के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये सीधा है, ये शिखर सीधा है। ये जो है 45 डिग्री है, यहाँ से लेके ये 45 डिग्री है। तो बोले ध्वजा की लंबाई, इसकी लंबाई A B C माने इसकी A और B की लंबाई हमको निकालना है। और बोला है P से इस भवन की दूरी C के बीच की दूरी निकालना है। समझ गए होंगे। देखिए मोटा मोटी समझ लीजिए क्वेश्चन क्या करना है। एक कोई पॉइंट P है, P के जस्ट आगे में कोई एक भवन है जो कि 10 मीटर लंबा है। और बोला है इस भवन के शिखर का ये बिंदु P से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो दे दिए। फिर बोल रहा है इस भवन के ऊपर एक ध्वजा लहरा रहा है। उस ध्वजा के शिखर से उस बिंदु P के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इस ध्वजा की लंबाई निकालना है और PC निकालना है। उस जो बिंदु P और जो मीनार है यानी भवन है उस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। यही मोटा मोटी क्वेश्चन कहता है। अब समझ गए होंगे। अब इसको हम हल करते हैं। ठीक, ये तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री इसके जस्ट सामने कौन बड़ा छोटा वाले त्रिभुज के लिए निकालते हैं। पहले लिखते हैं त्रिभुज PCB में, त्रिभुज PCB में कौन कौन है देख लीजिए। त्रिभुज PCB कौन है? PCB। ये इस त्रिभुज का बात हम लोग कर रहे हैं PCB में। इस त्रिभुज का बात हम लोग अभी कर रहे हैं। तो PCB में क्या हो, ये को आधार हो गया, आधार जो कि B हो गया। इस एंगल के जस्ट ये कौन लंब हो गया, लंब जो कि P हो गया परपेंडिकुलर। देखिए आधार और P का संबंध किससे है? tan से है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? P बट्टा B होता है। थीटा का मान क्या रखेंगे? इस एंगल के लिए 30 डिग्री, यहाँ तक तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर P का मान तो इस एंगल के लिए, छोटा एंगल के लिए 10 डिग्री है, 10 मीटर है 10। B का मान तो पता नहीं है, PC है, PC लिख देते हैं। PC समझ गए होंगे। अब यहाँ tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है बराबर 10/PC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो? PC में 1 से गुना करेंगे, PC बराबर 10√3 लिख देंगे, 10√3 ये मीटर हो गया। PC का मान, PC मतलब PC का मान ये निकल गया आपको 10√3 मीटर निकल गया। यहाँ हमको निकालना है ध्वजा की लंबाई। तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए हम देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज APC में। अब देखिए त्रिभुज APC कौन है? त्रिभुज A, ये P हो गया और C। इस बड़ा वाले त्रिभुज के लिए एंगल तो 45 डिग्री है। एंगल के जस्ट सामने ये तो लंब भी होगा, करने से हमको कोई मतलब ही नहीं है। आधार तो हमको दिया हुआ है, इसमें भी tan लगेगा। आधार और P के लिए क्या होगा? tan लगेगा, tan थीटा बराबर P बट्टा B हो गया। थीटा का मान क्या रखेंगे? 45 डिग्री रखेंगे बड़े वाले त्रिभुज के लिए, लिखेंगे tan 45 डिग्री। P का मान क्या है? देखिए P का मान हो गया CB प्लस AB। यहाँ से यहाँ P हो गया तो CB प्लस AB हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं CB प्लस BA या AB। B क्या है? PC। सबका मान पुट करते हैं। 45 डिग्री का मान तो 1 होता है। B और C का मान लिखा है 10, तो 10 प्लस AB यही तो हमको निकालना है। AB बट्टा PC का मान निकला है 10√3, तो यहाँ लिख देते 10√3।
बट्टा 1 दे के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 10√3 बराबर 10 प्लस AC। 10√3 में x गुना होगा 10√3 हुआ, 10 प्लस AC में x गुना करेंगे 10 प्लस AC हो गया। 10 प्लस में बराबर इस साइड ला लेते हैं, तो यहाँ से हो गया 10√3 माइनस 10 बराबर AC हो गया, यहाँ से हो गया। अब हमको 10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से AC बराबर क्या होगा 10 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या √3 माइनस 1। अब हमको √3 का मान बोल रहा है 1.73 रख देने के लिए, तो रख देते हैं 1.732 माइनस 1 इंटू 10 है, तो 10 रख देते हैं 10। अगर घटाएंगे तो बचेगा क्या, नहीं तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। जब ये √3 का मान बोल रहा है 1.732 रखने, 1.732 x में से घट गया क्या होगा 10 गुना 0.732 हो गया, 0.732 यहाँ से हो गया। इसको जब गुना करेंगे 7.32 मीटर, यही होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, 0.732 में 10 से अगर गुना करेंगे एक और आगे चल जाएगा, 7.32 मीटर हो गया, जो कि इस ध्वजा की लंबाई हो गई। किसका AC 7.32 मीटर। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। उदाहरण नंबर 4। ठीक है, आपको क्या होता है, पहले आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ के चित्र को बनाना है। अगर बार बार एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, बार बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। अगर समझ में आ गया, अगर आपको ये फोटो बन गया, उसके बाद तो आपको पता ही है किसके किसके बीच रिलेशन है, P और B का रिलेशन किसके 10 के साथ है, P और H का रिलेशन किसके साइन है, ये तो आपको याद है, पिछले क्लास में तो समझ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 5। तो देखिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 5। देखिए उदाहरण नंबर 5 थोड़ा लंबा था, इसलिए क्वेश्चन ऊपर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन हम बुक से पढ़ देते हैं। बोला एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी। देखिए माने A और B यहाँ फोटो बना हुआ था, A और B कोई मीनार है, उसका जो छाया है, उसका छाया यहाँ बन रहा है, ये उसका छाया है, CB छाया है। और बोला उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उत्तरायण 60, यानी यहाँ एक सूर्य है, यहाँ इसका जो छाया है, यहाँ सूर्य है, तो ये मीनार यहाँ है, इस मीनार का छाया तो इस यहाँ पर रहेगा। जब उसकी जो छाया है 60 डिग्री है, 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाती है। अगर 60 डिग्री है, उस 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी छाया के एक शिखर से मीनार के उन्नयन कोण पहला है 60 डिग्री, फिर दूसरा है 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो उस स्थिति में बोल रहा है शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो डी और B जो है छाया, इस मीनार की छाया है, तो बोल रहा है उस कोण को DB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है। तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। समझ गए होंगे। ठीक है, पहले फिगर से एक बार समझ लीजिए कि क्या कहते हैं। ठीक है, कोई एक मीनार यहाँ खड़ी है, A और B कोई मीनार है, सूर्य इसके ऊपर है, यानी सर पे है, मीनार के ऊपर सूर्य है। उस सूर्य का किरण जब पड़ता है इस मीनार पर, इसका कुछ न कुछ छाया बना है। छाया ये है CB है। कब? जब 60 डिग्री पर है, जब वह सूर्य का जो किरण है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया, तो उसका जो छाया है 40 मीटर और बढ़ गया है। 40 मीटर, जो छाया पहले था उस ठीक है, उससे 40 मीटर और बढ़ गया। तो बोला मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं H मान लेते हैं, और C और B, CB को हम X मान लिए। तो पहले इस त्रिभुज के लिए देखेंगे, छोटा त्रिभुज के लिए ACB में, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ACB में, ACB कौन है देखेंगे, ACB इस छोटे त्रिभुज के लिए एंगल क्या है 60 डिग्री है। इस 60 डिग्री एंगल के लिए ये लंब हो गया, लंब जो कि P हो गया, और आधार X हम माने हुए हैं, आधार X हो गया। तो हम यहाँ से लिख देंगे माना कि
मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। और सी बी x मीटर है, सी बी को हम मान लिए x मीटर है। अब हमको निकालना है इस मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए पहले छोटा सा त्रिभुज के लिए आधार निकाल लेते हैं, तभी तो बड़ा सा त्रिभुज के लिए हम निकालेंगे ये हाइट। तो यहाँ से हम निकालते हैं क्या चीज, b और p किसका संबंध है, tan से संबंध है। तो लिख देंगे tan थीटा बराबर p बट्टा b। थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री है, लिखेंगे tan 60 डिग्री। p का मान क्या है, इस 60 एंगल के लिए p का मान तो h माने हैं तो h हो गया, और इस 60 एंगल के लिए b का मान तो x है तो x हो गया। tan 60 का मान क्या होता है, √3 हो जाता है। लिख देंगे √3 बराबर h बट्टा x बट्टा 1 दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x बराबर √3h हो गया। x का मान, इस x का मान तो हमको पता चल गया √3h। हमको बड़े वाले त्रिभुज के लिए निकालेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज कौन ADB में, त्रिभुज ADB में, बड़े वाले त्रिभुज क्या है ADB में। इस एंगल 30 के लिए कर्ण तो ये हो गया, आधार क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ आधार हो गया 40 प्लस x हो गया इसका आधार। एंगल 30 के लिए आधार क्या होगा, 40 प्लस x हो गया, क्योंकि पूरा नहीं त्रिभुज यहाँ से लेकर ये सारे के सारे हैं, आधार क्या है 40 प्लस x हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे tan 30 के लिए p तो यही हो गया, b तो यह पूरा हो गया, लिखेंगे tan थीटा बराबर p बट्टा b। tan 30 डिग्री 30, p का मान क्या है, p का मान वही h रहेगा, और b का मान क्या होगा 40 प्लस x हो गया, लिख देंगे 40 प्लस x। यहाँ से हो गया tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर h बट्टा 40 प्लस x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको h में √3 से गुना करेंगे √3h हो गया बराबर 40 प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 40 प्लस x हो गया। अब ध्यान देखिए, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लो, x का मान पुट करेंगे, देखिए यहाँ गलत हो गया, x में हम √3 से गुना करेंगे √3x हो गया, h में 1 से गुना करेंगे h, यानी h बराबर √3x हो गया। हमको h का मान √3x पुट करना है, h का मान, तो h का मान तो यही है। ये समीकरण फर्स्ट लीजिएगा, नहीं डायरेक्ट पुट कीजिए, समीकरण फर्स्ट से h का मान तो यही है √3, h का मान क्या पुट करेंगे √3x हो गया बराबर 40 प्लस x हो गया। अब यहाँ से √3 से गुना होगा तो 3 बन जाएगा, 3x बराबर 40 प्लस x प्लस में बराबर इधर आएगा तो माइनस हो गया, 3x माइनस x बराबर 40, 3 को x में से वो x घट गया, क्या होगा 2x बराबर 40। यहाँ से हो गया x बराबर 40 बट्टा 2 कटेगा 20 होगा, x का मान 20 हो गया। ये जो है सेकेंड ट्रायंगल के लिए BC का मान हमको 20 मीटर आ गया। हमको निकालना क्या था, x का मान हो गया, अब हमको h का मान भी निकालना है। समीकरण फर्स्ट से इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर को इस साइड मिटा देते हैं फोटो को, यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, h बराबर √3x, x का मान 20 है तो 20 √3 हो गया, किसका मान h का मान, h का मान 20 √3 हो गया। हमको निकालना क्या था, मीनार की ऊंचाई निकालना था, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो 20 √3 मीटर हो गई, यही हमको निकालना था। ये मीनार का ऊंचाई हो गया, ये हो गया मीनार की ऊंचाई। यहाँ आप लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर, यही इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे
उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बता देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।